हेलो एवरीवन। देखिए एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। नाउ बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इज 3.14। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है और जिसकी क्या है, सिलेंड्रिकल नेक है। तो मतलब एक वेसल है जो कि कैसा है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल कैसा होगा, देखो ये एक स्फीयर मान लो, ठीक है। ये एक स्फीयर मान लो, मैं इसको थोड़ी सी शेप बना देता हूँ 3D में ताकि आपको लगे ये क्या है, एक स्फीयर, ठीक है। और इसकी क्या है, एक सिलेंड्रिकल नेक है। सिलेंड्रिकल नेक मतलब ये इस तरीके से, ठीक है। ये समझ रहे हो, ठीक है। ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल नेक हो गई इसकी, और ये क्या हो गया, एक स्फीयर। समझ रहे हो। अब ये क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो मतलब ये जो सिलेंड्रिकल नेक है, इसकी सिलेंडर की जो शेप में है, ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये 8 सेंटीमीटर है। एंड 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर, मतलब ये जो डायामीटर है इसकी, ये कितनी है, 2। अगर ये 2 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 1। समझ रहे हो। उसके बाद क्या कहता है, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज़ 8.5 सेंटीमीटर। अब जो डायमीटर है स्फेरिकल पार्ट का वो कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। अब ये मत ले लेना इसकी डायमीटर, कहीं सोचो ये स्फेरिकल पार्ट है तो इसका डायमीटर ये होगा, नहीं। स्फीयर कैसा होता है आपके पास, स्फीयर ऐसा होता है ना, ठीक है ना। और डायमीटर क्या होती है उसमें इसकी, ये, क्योंकि जब आप इसको हाफ भी करते थे स्फीयर को तो हेमिस्फीयर बनते थे, ठीक है ना। तो उसमें हमारे पास क्या होता था, हेमिस्फीयर कैसा आता था, इसको अगर हम कट करते थे स्फीयर को तो ऐसा बनता था, इसका हाफ पार्ट ये वाला, ठीक है। तो डायमीटर क्या होती है, ये वाली, ठीक है। तो डायमीटर ये है इसकी, ठीक है। तो ये डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है, ये कितनी है हमारे पास, 8.5 सेंटीमीटर। समझ रहे हो ये बात जो मैंने समझाई है, ठीक है। डायमीटर कितनी है यहाँ पर, ये 8.5। ये यहाँ पर तो हमने क्या किया है, इसमें कुछ जैसे डालना है सामान, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा ओपन किया होगा और यहाँ पर क्या किया है हमने, ये सिलेंड्रिकल नेक लगाई है, ठीक है। आपने देखे भी होंगे ऐसे वेसल्स, ठीक है ना। क्लियर इतनी बात, चलो इतनी बात तो समझ में आ गई आपको, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स। तो मतलब हमने क्या मेजर किया है, अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर आ सकता है, मतलब ऊपर तक पूरा। तो मतलब इस स्फीयर में जितना आएगा प्लस इस सिलेंड्रिकल नेक में जितना आएगा, ठीक है। तो मतलब इसका वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम प्लस इस सिलेंडर का वॉल्यूम, यही होगा, ठीक है। उतना ही पानी आ सकता है। और एक चाइल्ड ने ये कितना फाइंड किया वॉल्यूम, 345। तो हमें ये चेक करना है कि ये करेक्ट थी या नहीं थी, ठीक है। शी इज़ करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब हम वॉल्यूम निकालते हैं पहले तो, ठीक है। अगर हमारा मैच हो जाता है इसके साथ तो इसका मतलब वो करेक्ट थी, और अगर नहीं होता है तो करेक्ट नहीं थी। क्लियर इतनी बात। तो चलो देखते हैं, अब देखो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ दैट स्फेरिकल ग्लास वेसल, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा हमारे पास, सिलेंडर। यही होगा, इतना ही आएगा ना पानी तो इसमें, ठीक है ना। जितना ये स्फीयर होगा इतना पानी यहाँ तक भर जाएगा इसमें, ठीक है। और ऊपर तक अगर भरना है तो ये क्या होगा, पूरा सिलेंड्रिकल नेक में भी आएगा। तो मतलब पानी तो यहाँ तक है ना पूरा वेसल में, ठीक है। तो मतलब ये अमाउंट वाटर का और जो यहाँ पर है ये वाला अमाउंट, ठीक है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम प्लस इस सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो जरा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है हमारे पास, फॉर्मूला बताओ क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है हमारे पास, पाई आर स्केयर एच। क्लियर इतनी बात। अब देखो जरा, हाइट मुझे पता है इसमें, और इसमें रेडियस कितनी है, 1 है, ठीक है। और इसमें कितनी है रेडियस, अगर ये 8.5 है डायामीटर तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 8.5 अपॉन में 2, ठीक है। ये रेडियस 1 ले लो और ये रेडियस 2 ले लो, जो कि मैंने 1 लिखी है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, स्फीयर के लिए रेडियस 1 है और सिलेंडर के लिए रेडियस 2 है। क्लियर इतनी बात। अब देखो कैसे करेंगे इसको, देखो वैल्यूज पुट करते हैं। 4/3 इंटू में पाई कितना लेना है, उसने बोला था 3.14, तो हम 3.14 लिख देते हैं। 3.14 इंटू में आर वन कितना है, ये इसकी डायमीटर थी 8.5, तो रेडियस कितनी हो गई थी 8.5/2। तो हम यहाँ लिखते हैं 8.5/2 इंटू में 8.5/2 इंटू में 8.5/2, 3 बार लिखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्यूब है, ठीक है। प्लस पाई की वैल्यू अगेन 3.14 इंटू में आर टू कितना है सिलेंडर में, कितनी थी आर 1, तो 1 इंटू में 1 स्केयर है तो 2 बार 1 लिख दिया, और हाइट कितनी है इसमें 8। क्लियर, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखो, अब तो बिल्कुल ही सिंपल है, कैलकुलेशन ही है मेन तो, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन में हम क्या करें कर सकते हैं इसमें, देखो कुछ कॉमन आता है क्या यहाँ से,
देखो 3.14 इधर भी है, 3.14 ही आ रहा है कॉमन, ठीक है, तो 3.14 ले लेते हैं। 3.14 कॉमन आया, ठीक है। इधर क्या बचा 4/3 इंटू में, अब देखो ये 8.5 है, इसका अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 85, और नीचे 10 आएगा तो ये कितना बन जाएगा 220, ठीक है, इंटू में ये भी पॉइंट हटेगा तो ये भी नीचे 10 आएगा तो 2 इंटू 10 20, और सेम यहाँ भी 85 और ये 20, क्लियर। प्लस यहाँ से 3.14 बाहर चला गया था, 1 इंटू 1 1 ही होता है, और ये 8, तो ये 8 है यहाँ पर। क्लियर इतनी बात या नहीं, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, देखो ये 5 1 ज़ा 5, एंड यहाँ कितना बचा 3 5 7 ज़ा 35, एंड 5 4 ज़ा 20, क्लियर। सेम यहाँ पर भी 17, ये भी 4, ये भी 17 और ये भी 4, ठीक है। देखो अब एक 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, और कहीं से कुछ होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 3.14, देखो 17 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपके पास आएगा ये 4913, ठीक है। और नीचे कितना आएगा ये आपके पास 4 4 16 3 48, ठीक है, और इधर कितना बचा 8, ये है। इसका एलसीएम ले लो यहाँ पर, 48 एलसीएम रहेगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा इधर 4913 प्लस ये 1, और 48 को 8 से करो जरा मल्टीप्लाई, कितना आएगा ये 48 को 8 से करेंगे तो 384, क्लियर। और यहाँ पर कितना है ये 3.14 आ रहा है समझ में, सिंपल ही है कैलकुलेशन। तो उसके बाद 3.14 इसमें ये ऐड करो ज़रा, ये कितना आ जाएगा आपके पास, जब हम ऐड करेंगे इसको, ऐड करके कितना आएगा ये 5297, ठीक है, और डिवाइड बाय 48। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे 5297 को 48 से, तो आपके पास आएगा 110.35, क्लियर। और मल्टीप्लाई बाय इधर कितना है ये 3.14, सिंपल, क्लियर। अब देखो यहाँ से क्या करें हम, इसमें 314 इंटू में 11035, ठीक है, इसके नीचे 100 लगा देते हैं और यहाँ भी 100 लगा देते हैं, ठीक है। हमने ये 100 लगाया, ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा हमें, देखो ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और नीचे क्या आ जाएंगी 0 0 आ जाएंगी, मतलब 10,000 आ जाएगा। तो हम सिंपली पॉइंट लगा सकते हैं फिर अपने आंसर के लिए, ठीक है ना, तो वो सिंपल जाता है। तो अब देखो ज़रा यहाँ से, ये 314 को जब आप 11035 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा क्या, आपके पास आ जाएगा 3464990, ये आएगा आपके पास, ठीक है। और अपॉन में कितना आ जाएगा ये 1 2 3 4, ठीक है, 10,000 आ गया। और जब हम इसको लिखेंगे, ठीक है, देखो ये 0 से 1 0, ठीक है, ये कितने पॉइंट 3 जीरो है नीचे, ये कितनी जीरो है नीचे 3 जीरो है, तो 1 2 3 पॉइंट कहाँ लगेगा 346.49, ठीक है। और अमाउंट ऑफ वाटर की बात हो रही थी, अमाउंट ऑफ वाटर क्या मतलब वॉल्यूम की बात हो रही थी, ठीक है। और ये किस में चलेगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि सारी डिमेंशन सेंटीमीटर में थी, तो वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और इसको राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ भी कर सकते हो, 346 पॉइंट, इधर देखो 9 आ गया, तो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 लिख सकता हूँ, या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, जब भी ये 5 से बड़ा होगा तो पिछली वैल्यू क्या हो जाती है 1 बढ़ जाती है, ठीक है, 4 की जगह कितना आ जाएगा 5 आएगा, क्लियर। और ये सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखो क्या ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। उसका जो आंसर था वो कितना था, जिसने ये चेक किया था वो कितना था 345 सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है। और हमने जो निकाला है वो कितना आया है हमारे पास, देख लो 346.5, ठीक है। तो इसका मतलब वो करेक्ट नहीं थी, तो आप क्या लिखोगे, हैंस शी इज़ नॉट करेक्ट, क्लियर इतनी बात। क्यों, क्योंकि उसने कितना मेजरमेंट ली थी 345 सेंटीमीटर क्यूब, और आई कितनी है 346.5 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर इतनी बात या नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू।